Assalamu alaikum. Myself Misbah Zakia. I'm studying in 10th standard. Assalamu alaikum. Myself Fatatul Kubra. I am studying in 9th standard. Assalamu alaikum. My name is Zoya Gozar. I am studying in 6th standard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sayyid Alia from class 10th standard. So today I am going to say the life story of Prophet Muhammad from the starting to the end. So let us begin. First was fact from the year of elephant. So before the birth of Prophet Muhammad, there was an event called Year of Elephant. वो टेम्पल हमारे के दादा अब्दुल मुतल्लिब मक्की के ओनर थे. अब्राहम नाम का एक इंसान, उन्होंने हड्डियों की झुंड भेजी थी कि मक्के शहर और मक्के वालों को तबाह करने के लिए. अल्लाह से हुक्म आया कि जो परिंदे आसमान से उतरे हैं अबाबिल, वो फायर वर्क लेकर वो हड्डियों पर मारकर वो हड्डियों का दौर खत्म हुआ. फिर उसके बाद हमारे नबी की पैदाइश हुई. हमारे नबी की पैदाइश के 6 साल बाद उनकी वालिदैन आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया. फिर हमारे नबी के चाचा अब्दुल तालिब ने उनकी परवरिश की. उनकी परवरिश के दौरान जब वो 12 साल के हो गए तो उन्होंने अपने चाचा अब्दुल तालिब के साथ ट्रेडिंग किया, यानी कि बिजनेस सीरिया में शुरू किया. फिर उसके बाद हमारे हुजूर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ उनका निकाह हुआ. खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे नबी से 24 इयर्स बिगर थे, एल्डर थे. फिर हमारे नबी को गारे हिरा पहाड़ में नबूवत मिली 40 साल की उम्र में. नबूवत मिलने के बाद हमारे नबी सब जगह जाकर नबूवत यानी कि इस्लाम फैलाने लगे. फिर कुरैश खानदान पर जो कुरैश लोग थे वो बनु हाशिम यानी कि हमारे हुजूर और उनके लोगों पर बाइकआउट कर दिया, यानी उनका खाना पीना बंद कर दिया. और जब वो मक्के से मदीना जा रहे थे उन्हें मना कर दिया वहाँ पर जाने का. और अबू तालिब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अबू तालिब का वो दोनों इस दुनिया से गुजर गए. फिर नाइट ऑफ जर्नी, जब हमारे नबी मक्के से जेरूसलम मस्जिद अल-अक्सा गए थे. मस्जिद अल-अक्सा से जन्नत में गए बुराक पर बैठकर 7 आसमान पर, एक आसमान पर. पहले आसमान पर उनकी मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई. दूसरे आसमान पर उनकी मुलाकात ईसा अलैहिस्सलाम और याहया अलैहिस्सलाम से हुई. तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम और इद्रीस अलैहिस्सलाम से हुई. फिफ्थ आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से हुई. 6th आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई. और 7th में मूसा अलैहिस्सलाम. और आखिरी में सिदरतुल मुंतहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ उनकी मुलाकात हुई. और जैसे हमारे नबी सबसे मुलाकात कर रहे थे, हर एक आसमान पर उन्होंने नमाज भी अदा की. और ऐसे 50 वक्त की नमाज हमें 5 वक्त की नमाज में अदा हुई है. फिर उसके बाद हमारे नबी माइग्रेशन टू मदीना, यानी कि वो मक्के से मदीना गए. रेफ्यूजी कैंप गारे उहुद के पहाड़ में जब यहूदियों उनका पीछा कर रहे थे हमारे नबी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस पहाड़ के अंदर छिप गए थे. यहूदियों को शक नहीं होना चाहिए करके मकड़ी ने उनका जाला बना दिया और कबूतर ने उनका घोंसला बना दिया. देन मस्जिदुल कुबा बिल्ड हुई. मस्जिदुल कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद बिल्ड हुई. फिर मस्जिदुल नबवी बिल्ड हुई. फिर उसके बाद 3 बैटल हुए, जंगे उहुद, जंगे बदर, जंगे ट्रेंट. ये 3 बैटल के बाद एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया. फिर उसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का. ये सब के बाद हमारे नबी और जो लोग थे क्लाइंट्स, उन्होंने मक्के को जीत लिया, यानी कि हासिल कर लिया. अभी फाइनल पिलग्रिमेज जब हमारे नबी का आखिरी वक्त आ गया था, उन्होंने एक ऐसी स्पीच दी कि गैर ईमान वाले ईमान ला चुके थे और हम सब नबी की उम्मती बन गए हैं, वो हमारे आखिरी पैगंबर है. अभी करेंटली हमारे नबी मदीना में नूर रौद में मौजूद है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. ये 3